हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिज़िक्स क्लास। और आज हम आपके लिए आपके लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। इससे पहले एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताया था कि लाइट आने के बाद क्यों लाइट बेंड हो जाती है। रीज़न क्या था कि लाइट अपनी स्पीड को चेंज करती है, जिसकी वजह से लाइट का वेवलेंथ चेंज होता है और स्पीड और वेवलेंथ में होने वाले चेंज की वजह से लाइट अपना पाथ ट्रेस जो कर रही होती है, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती थी। जब लाइट रेयर से डेंस मीडियम की तरफ मूव करती थी, जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होते थे और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होते थे, मान लो एयर टू वाटर में जाएगी तो लाइट कहाँ बेंड करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर जाएगी तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। और ये हमने नेक्स्ट पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो अब आप देखें, अब हम बात करते हैं इंसिडेंस। अब हम बात करते हैं इंसिडेंस ऑफ लाइट। इंसिडेंस ऑफ लाइट। आप देखो, ये सरफेस है आपके पास, इस सरफेस पे ये लाइट ऐसे आई, ऐसे, और यहां ये नॉर्मल है। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्लीक 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 इंसिडेंस। यह आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक तो आपने पढ़ा था ऑब्लीक इंसिडेंस, और दूसरा आपने, मान लो अगर यही सरफेस है आपके पास और लाइट ऐसे आई, ऐसे आई, तो इस केस में नॉर्मल भी इधर ही होगा। नॉर्मल आपको पता यही होगा। तो इस केस में I इक्वल टू R इक्वल टू 0, और इस केस में हम मानते हैं कि लाइट बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो ध्यान रखें, लाइट अपना पाथ सिर्फ कब चेंज करेगी? ओनली इन ऑब्लीक इंसिडेंस। अगर लाइट नॉर्मली आएगी तो लाइट अनडेविएटेडली पास होगी। और ऑब्लीक इंसिडेंस में अगर दिस इज अ रेयर मीडियम, रेयर ऑप्टिकली रेयर, दिस इज ऑप्टिकली डेंसर। मैंने आपको बताया था ना, मीडियम में दो बातें होती थी। एक ऑप्टिकल डेंसिटी, मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसके हिसाब से हम मीडियम को दो हिसाब में बांटते हैं। एक तो ऑप्टिकली रेयरर होता है जिसमें लाइट बड़ी आसानी से ट्रेवल करती है, और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर जिसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो ये दो मीडियम है। जब रेयरर टू डेंसर जाएगा तो लाइट सीधी ना जाके टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, क्योंकि यहाँ स्पीड कम हो जाती है। फिर जब डेंसर टू रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, और जिसमें हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी मीडियम की वो एबिलिटी होती है कि वो मीडियम लाइट को कितना बेंड करता है, या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मान लो यहाँ एयर या वैक्यूम में जो स्पीड है, ठीक, एक तो ये स्पीड है, उस स्पीड को आप वाटर के अंदर जो लाइट की स्पीड है उससे डिवाइड कर दो तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। और ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? स्नेल्स लॉ भी पढ़ लिया हमने, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया हमने, सारी चीजें। अब आप देखो, अब हम पढ़ते हैं लेंस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two surfaces. Lens is a transparent medium bounded by two surfaces in which one surface
should be curved, should be curved, यानी एक सरफेस टेढ़ा होना चाहिए। ये नहीं कि दो सरफेसेस आप ऐसे ले लो, ये ग्लास स्लैब कहलाएगी, ये होगी ग्लास स्लैब। लेंस कैसा होगा, देखो ये भी कर्व हो, ये भी कर्व हो, दो सरफेसेस हो, ये ऐसा हो सकता है, या देखो ये भी कर्व हो, ये भी कर्व हो, ऐसे हो सकता है, या देखो ये प्लेन हो, ये ऐसे जा रही हो, यहां से ये कर्व हो ऐसे, या देखो ये ऐसे हो और यहां से ऐसे प्लेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक। इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, या कुछ लोग इसको डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। ये होता है कॉनकेव, डबल कॉनकेव भी कहते हैं इसको, डबल कॉनकेव भी कहते हैं। एक तरफ प्लेन है, एक तरफ कॉन्वेक्स है, तो इसको आप प्लेनो कॉन्वेक्स भी कह सकते हो। एक तरफ प्लेन है, एक तरफ कॉनकेव है, इसको आप प्लेनो कॉनकेव भी कह सकते हो। यहां देखो, एक तरफ कॉनकेव है, एक तरफ कॉन्वेक्स है, इसको आप कहोगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। या ऐसे हो, एक तरफ कॉन्वेक्स हो, एक तरफ कॉनकेव हो, इसको बोलोगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो इतने टाइप के लेंसेज हो सकते हैं। इनमें खास बात क्या है, एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। ये ग्लास स्लैब है, दोनों अगर प्लेन हो गई तो ये ध्यान रखें, आपको सिर्फ ये दोनों पढ़ने हैं, कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स, कॉनकेव या डबल कॉनकेव, ये ध्यान रखें। आप स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें, आगे मूव करते हैं हम। अब इसके बाद हमें कुछ लेंसेज के बारे में कुछ खास चीजें ध्यान रखेंगे, कुछ खास प्रॉपर्टीज ध्यान रखेंगे लेंसेज के बारे में। क्या ध्यान रखना है, वो हम जो हमने मिरर के लिए ध्यान रखा था, ऐसे ही हम लोग लेंसेज के बारे में ध्यान रखते हैं। कुछ खास चीजें, कुछ खास बातें। देखो ये लेंस है कॉन्वेक्स, ये वही प्रिंसिपल एक्सिस, इसको वही अपर्चर, ये लाइन जो बीचों बीच पास हुई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपके पास। ये जो पॉइंट होता है ओ, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ध्यान रखें, यहां पर एक फोकस और यहां पर दूसरा फोकस, पहला सेंटर, दूसरा सेंटर। वैसे हम क्या करते हैं, हमारा ये पहला सरफेस है, इसको सरफेस 1 बोलते हैं, तो इसका फोकस यहां होना चाहिए, तो इसको F1 और आप C1 भी लिख सकते हो। और ये दूसरा सरफेस है, इसीलिए इसको F2 लिखते हैं और इसको C2 लिखते हैं। वैसे आप वैसे भी लिख दोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर ध्यान रखना इसमें दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है। ये दोनों की फोकल लेंथ, ये दोनों सरफेसेस की फोकल लेंथ सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, पर आपको सारा सेम रखना है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, सिंपली आप कॉन्वेक्स बोलो या डबल कॉन्वेक्स बोलो, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। बताया था मैंने आपको, ये ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है, फोकस, इनकी डेफिनेशन बताने की जरूरत है नहीं, आपको पहले से डिफाइन कर रखा है आपने। इसमें ध्यान रखें आप कि अगर कोई भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी
तो वो अनडेविएटेडली पास होगी, सिंपल। अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो यहां फोकस से पास हो। उसमें क्या होता था, मिरर में क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पाथ को रिट्रेस करती थी, यहां ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी जाएगी। आगे की क्लासेस में जो भी हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, अभी आपको ध्यान रखना है ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट जाएगी तो बिल्कुल सीधी जाएगी। और अगर लाइट को ऐसे आना है तो आप क्या करोगे, अपर्चर ड्रॉ कर दो और बीच से इसको बेंड कर देना और ऐसे बेंड करना कि ये फोकस से पास हो, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से आई तो अनडेविएटेडली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो ऐसे पास हो जाएगी। तो ये केसेस आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा दूसरा जो लेंस है ये इसमें भी अपर्चर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है और इससे भी लाइट आएगी ऑप्टिकल सेंटर से तो अनडेविएटेडली पास होगी। और ध्यान रखें ये फोकस है, अगर मैं लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज रहा हूं उसमें तो ये कुछ ऐसे जाएगी कि आपको अपेयर होगा कि ये यहां से निकली ऐसे, ये या आप वैसे बैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया था, आप ज्यादा टेंशन ना लेके आप इसकी बैंडिंग बीच से करो, यहां से मत करो। आप इसको ऐसे बैंड करोगे कि इट विल अपेयर कि ये आपकी फोकस है। सेम केसेस जो आपने किए थे, देखो ये लाइट को क्या कर रहा है, अगर इसमें मान लो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक और भेजूंगा तो ये भी क्या होगा, ये भी फोकस से ऐसे पास होगा, तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और याद रखना इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा फोकल लेंथ f वो पॉजिटिव लेते हैं और इसका फोकस जो होता है वो भी रियल फोकस होता है, ये आप ध्यान रखें, सिंपल। जब मैं कॉनकेव की बात कर रहा था, मैं दोबारा कॉनकेव के लिए डायग्राम बना देता हूं। ऑप्टिकल सेंटर वाला तो आपको बता ही चुका हूं अनडेविएटेडली पास होगा। आप ये जरूर ड्रॉ करें अपर्चर, क्योंकि आपको ज्यादा टेंशन में नहीं पड़ना है, आपको ध्यान रखना है कि लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी ऐसे तो यहां पर आपके पास फोकस है, आपको ऐसे अपेयर होगा कि ये फोकस से डेविएट हुई है। एक लाइट और लो, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपको ऐसे डेविएट होगा कि रिफ्रैक्शन के बाद ये यहां से आएगी। मैंने आपको क्यों बोला है कि आपको ये अपर्चर बार बार बनाना है, क्योंकि आपको वैसे बेसिकली अपर्चर का ध्यान रखना है, आपको इस लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि लाइट के साथ जेन्युइन तरीके से क्या होता है। देखो जेन्युइन तरीके से क्या होगा लाइट का, मैं आपको जेन्युइन वाला डायग्राम बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, ध्यान से समझना जेन्युइन तरीके से लाइट में क्या होगा। देखो ये है इस सरफेस का फोकस F1 और ये है इस सरफेस का सेंटर C1। इस सरफेस का ये दूसरा सरफेस है ना बेटा, इस सरफेस का फोकस F2 सेंटर C1, इस सरफेस का फोकस F1 सेंटर C1। आपके पास इस सरफेस का फोकस इस तरफ और इसका इस तरफ। देखो जेन्युइन तरीके से क्या होगा, अगर आप जेन्युइनली चेक करोगे तो एक लाइट मान लो यहां आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये यहां का मीडियम अलग है, शीशे के अंदर का मीडियम अलग है। होगा क्या, जैसे ही लाइट इस मीडियम पे आएगी लाइट अपना रास्ता चेंज करेगी। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ये सरफेस है इसमें ये लाइट ऐसे आई, ये जाने के बाद कहां जाएगी, इसका पाथ क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा, नॉर्मल। अगर ये डेंस मीडियम होगा तो ये नॉर्मल की तरफ को बेंड होगा, रेयर होता तो नॉर्मल से अवे। तो देखो ये तो एयर है और ये ग्लास है, ये डेंस मीडियम है, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, पर इस सरफेस पे नॉर्मल कहां से डालें, आपको पता है सेंटर से हमेशा सरफेस के ऊपर जो लाइन मिलती है सेंटर से वो नॉर्मल होता है। तो ये जो लाइट है जिसको जेन्युइन तरीके में ऐसे जाना चाहिए, ये नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी ऐसे।
ये इसका पाथ होगा, सीधी ना जाके ऐसे बेंड होगी। फिर आप देखिए इस सरफेस पे जाने के बाद भी लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं लाइट बिल्कुल सीधी जाती है, पर ये लाइट ऐसे नहीं जाएगी। ये लाइट कहाँ जाएगी? अगर आपको ये जानना है तो फिर इस पॉइंट पर भी एक नॉर्मल बनाओ, क्योंकि जब तक नॉर्मल नहीं बनेगा, जैसे ये नॉर्मल था, तब तक आप लाइट का बता नहीं सकते कि नॉर्मल की तरफ जाएगा कि नॉर्मल से अवे जाएगा। इस पॉइंट पर यहां से नॉर्मल बनाएंगे हम। ये नॉर्मल है दूसरे सरफेस पे N2, और ये नॉर्मल था पहले सरफेस पे। सॉरी, मैंने नॉर्मल यहाँ क्यों बना दिया? सॉरी, यहाँ बनाना है आपको नॉर्मल, यहाँ पर। ये आपका है नॉर्मल N2। देखो ये लाइट जो ऐसे आ रही थी, जिसको जाना ऐसे था, जो इस नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई क्योंकि ये डेंस मीडियम है। अब इस लाइट को ऐसे जाना था, पर फिर से रेयर मीडियम आ गया, रेयर मीडियम फिर से आ गया, फिर से एयर आ गया है। अब ये नॉर्मल से अवे बैंड होगा और बैंड होकर के ये डायरेक्ट फोकस पे जाएगा। एक्चुअल में ये पाथ होगा, दोनों बार बैंडिंग होगी, एक तो यहां बैंडिंग होगी और एक यहां बैंडिंग होगी। यहां नॉर्मल की तरफ, यहां नॉर्मल से अवे। इस सरफेस का नॉर्मल यहां से ये वाली लाइन है और इस सरफेस का नॉर्मल ये वाली लाइन है। कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मल सरफेस पे सेंटर से आने वाली लाइन होती है। होना ऐसे चाहिए, पर आपको बनाना सिर्फ ऐसे, बीच से बेंड कर दो सीधा फोकस की तरफ, और ये पॉइंट फोकस। तो फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी तो फोकस से पास आएगी, जाएगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से गई तो अनडेविएटेडली पास होगी। कॉनकेव के केस में अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइन गई तो वो सीधा अनडेविएटेडली पास होगी, और प्रिंसिपल के एक्सिस के पास से अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आई तो रिफ्रैक्ट होने के बाद इस फोकस से डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी। इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो बाय कन्वेंशन हम नेगेटिव लेते हैं, और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ध्यान रखें आप। तो आपसे पूछे डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है? कॉनकेव। डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स। कोई पूछे कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव। स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें, और हमने स्नेल्स लॉ भी पढ़ लिया, हमने सारी चीजें पढ़ ली, हमें फोकस सब पता चल गया। इसके बाद अब हमें रे डायग्राम पढ़ना है। रे डायग्राम से पहले थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। जब हमने इतना पढ़ा तो साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। देखो साइन कन्वेंशन जब आप पढ़ोगे तो ज्यादा लिख करके टाइम ना वेस्ट करके हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट आपने पढ़ा था, यहां पर थोड़ा सा क्या होगा, आपको ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी measured from pole, from optical center. सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे। मिरर में कहां से किए जाते थे? पोल में। फिर मिरर में क्या करते थे? लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस नापते थे वो पॉजिटिव होता था। इसमें भी ऐसे ही करना है। लाइट के ऑपोजिट जो नापते थे वो नेगेटिव होता था, यानी लाइट के जैसे ही सेम साइन कन्वेंशन, सारे एंगल, सारे अपर्चर स्मॉल, इसमें भी ऐसा ही। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इसमें भी ऐसा ही। तो जो साइन कन्वेंशन आपने मिरर के लिए यूज की थी उसमें सिर्फ पोल के बदले ऑप्टिकल सेंटर से आपको डिस्टेंस मेजर करना है, बाकी सारी की सारी साइन कन्वेंशन सेम होती है। अगर आपको फिर भी साइन कन्वेंशन का समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार रे ऑप्टिक्स वाला वो जरूर देखें। अब हम रे डायग्राम पढ़ते हैं। रे डायग्राम्स देखो, लेंस के लिए आपको बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखो। अच्छा, मैं इसमें भी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। हम यहाँ फोकस बना रहे हैं, दो फोकस बना रहा हूँ, दोनों बना रहा हूँ मैं।
एफ और सी। डायग्राम बनाते समय आप ये बीच की लाइन जरूर बना लें, जरूर बनाएं। अब आप देखें, अगर ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो आपको पहले ही बताया है कि इंफिनिटी से अगर कोई भी लाइन आएगी तो इट विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मैंने आपको बोला था इसको सेंटर तक ले जाओ अपर्चर वाली लाइन से, और वहां से डायरेक्ट फोकस की तरफ भेजो, तो यहां पर आपकी इमेज बनेगी। इमेज कहां बनेगी आपकी? एट फोकस, इमेज एट फोकस, रियल पॉइंट साइज, पॉइंट साइज और इनवर्टेड। ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे बनेगी, सेम मिरर के केस जैसा। यहां देखें आप, केस नंबर 2, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, फिर से फोकस, फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो बनाना है। अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा। कहाँ है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा इधर है। इस केस में भी वही करना है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट भेजनी है और बीच में ये अपर्चर वाली लाइन डालनी है, और इसको कहाँ से पास कर देना है? फोकस। और एक लाइन को ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, इन्होंने यहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो ये वाला जो आपका ये जो बनेगा, ये दिस विल बी कॉल, अगर ये ए बी है तो दिस विल बी बी डैश ए डैश। इमेज कहाँ बन रही है? बिल्कुल मिरर के जैसी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल, इसको डिमिनिश्ड भी बोल देते हैं, डिमिनिश्ड बताया था आपको मिरर के केस में, वैसा ही इसमें भी करना है। नेक्स्ट केस देखो, हम मिरर में बहुत डिटेल में कर चुके हैं, इसको भी इग्नोर नहीं करना है क्योंकि मिरर और इसमें से सेम आता है। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ये नहीं सोचना है कि सर ये तो हमने पहले ही किया हुआ है, प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर ऐसा सोचा तो मार्क्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आते बेटा। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? अब ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही आपको याद है मिरर में 6 केसेस किए थे, सेम केसेस करने हैं, 6 केसेस करने हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर भी वही तरीका करते जाओ, एक ही तरीका रिपीट करो। यहाँ पर फिर से अपर्चर बनाया, बीच से बेंड कर दिया, ये ऐसे चली जाएगी, एक को ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, एक को ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, और हम देखेंगे यहाँ पर कट किया है इसने, और इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस विल बी ए डैश, दिस विल बी बी डैश ए डैश। देखो इमेज कहाँ बनी? इमेज बनी कहाँ? एट सी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी तो दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। कैसी बनी? रियल। एक्चुअल में रियल लाइट ही तो जा रही है। इन्वर्टेड, और नाप के देखोगे तो साइज भी सेम होगा, सेम साइज, सेम साइज, ये ध्यान रखें। अब फिर से वही केस, अगला एक केस और, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगेन यू ड्रॉ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको F1 F2 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, सिंपली FF लिख दो। अब आप यहां, ये ऑब्जेक्ट है A B, फिर से क्या करना है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन
अपर्चर वाली लाइन जरूर बनानी है, उसको भूल ना जाना, क्योंकि उसका आपको है साथ निभाना। अगर उसको भूल गए तो डायग्राम में प्रॉब्लम आएगी। बीच से बेंड करना है आपको। आपको पता है एक्चुअल में बीच में से बेंड नहीं होता, बेंडिंग तो पहले ही हो जाती है, पर हमें इतने ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना अभी, हम बीच से बेंड करेंगे। क्लियर है? क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा होता है, थिन लेंसेज होते हैं बहुत ज़्यादा ही। एक ऑप्टिकल सेंटर से देख लो, और ये देखो इन्होंने यहाँ कट किया ऐसे, ये इमेज बनी आपकी। दिस विल बी बी डैश, दिस विल बी ए डैश। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज कहाँ बन रही थी? इस सी के इधर, बियॉन्ड सी। कैसी बन रही थी? रियल, इन्वर्टेड और बहुत बड़ी, इनलार्ज्ड बोल देते हैं इसको। सेम मिरर जैसे केसेस आ रहे हैं। स्क्रीन को पॉज करो, इसको राइट डाउन करो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालो, जरूर सॉल्व किया जाएगा, ध्यान रखें आप। अच्छा नेक्स्ट आगे। अच्छा इसके बाद अब केस बचा है कि फोकस पे डालेंगे। मिरर में क्या होता था जब फोकस पे डालते थे? सोचो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आता था तो मिरर में इमेज कहाँ बनती थी? कहाँ बनती थी इमेज? इन्फिनिटी पर। वेरी गुड, सोचते बहुत जल्दी हो आप लोग। कहाँ बनती है इमेज? इन्फिनिटी पर। कैसी बनती है? रियल वर्चुअल? वेरी गुड, रियल बनती है। चलो ठीक है भाई, देखते हैं यहाँ बनती है कि नहीं। दो फोकस हैं, दूसरा फोकस, दूसरा सेंटर। ऑब्जेक्ट फोकस पे है, मान लिया आपकी बात। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट चलो भेज दी भाई, टकरा करके फोकस से। अच्छा ये तो हमने बनाया नहीं, इसका साथ नहीं छोड़ना। ये क्लियर? अब एक ऑप्टिकल सेंटर से भेजो। ओहो, हमें तो ऐसा लग रहा है ये ऐसे कहीं मिल नहीं रही, पर इमेज फिर भी बनेगी, इमेज फिर भी बनेगी। और कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर, हाईली इनलार्ज्ड। तो मिरर के केस जैसा इसमें भी हो रहा है। जब हम फोकस पे थे तो पॉइंट साइज बन रहा था, थोड़ा पास आए थोड़ा साइज और बढ़ा, सी पे आए तो हमारा नॉर्मल साइज आ गया, सी और एफ के बीच में आए तो साइज और बढ़ गया, एफ पे आए तो साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ कहाँ है ऑब्जेक्ट? कहाँ है ऑब्जेक्ट? कहाँ है? एट एफ। इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन है, आप इन्फिनिटी लिखोगे। मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ, टीचर हूं मैं। इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी आपको लिखना है, इन्फिनिटी। अच्छा इमेज इन्फिनिटी में बनेगी, कैसी बनेगी? रियल या आंखों का धोखा? धोखा नहीं है, एक्चुअल में लाइट जा रही है। धोखा तो देता है कॉन्केव लेंस, ये नहीं देता, ये भी देगा। देखो क्या कब देगा ये? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। आपको बताया था कि जब भी रियल बने तो इन्वर्टेड तो होगी ही, और हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड यानी बहुत ज्यादा बड़ी। भ्रम सा हो जाएगा आपको, दिखाई समझ नहीं आएगा कि कितनी बड़ी बन रही है। लास्ट केस है इसका, छठा केस मिरर के जैसा। इस बार तो मैं पहले बनाऊंगा इसको। और ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा फोकस, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारी चीजें बनाए बिना आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे, पहले ये बनाओ। मिरर के केस में भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, इसको जरूर बनाना है। ये नहीं बिना उसके भी डायग्राम खींच दिया। भाई साहब जब तक आप ऑप्टिकल सेंटर नहीं बनाओगे आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप सारे फोकस नहीं मार्क करोगे कैसे पता चलेगा? सारी चीजें पहले मार्क करनी है, तब ऑब्जेक्ट को लाना है। ये आया मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई, आ गया, आने दो। अब देखो इससे लाइट को ऐसे भेजो, लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे जाने के बाद इसको फोकस से भेज दो, फोकस इसको पसंद है। यहाँ से देखो एक लाइट को ऐसे भेजो और देखो
ओहो, क्या हो गया, ये तो फैलती जा रही है, कहीं मिलेंगी नहीं। क्या मिल सकती है? इधर तो मिलेंगी नहीं। अगर मैं इसको मिलाने की कोशिश करूँ तो इधर ट्रेस करूँ और इसको ट्रेस करूँ इधर, ओहो, थोड़ा सा मैं जनरली टेढ़ा कर रहा हूँ उसको, मान लो ऐसे ट्रेस कर दिया मैंने। देखो ये रहा, ये बन गई इमेज। ये ऑब्जेक्ट था ए बी और ये आपकी इमेज बन रही है बी डैश ए डैश। कहाँ था ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहाँ था? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी। इमेज कहाँ बनेगी? इमेज कहाँ बनेगी? इमेज सेम साइड, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसी बनेगी? देखो, लाइट तो एक्चुअल में यहां चली गई, ये तो सिर्फ धोखा है। ये क्या है? सिर्फ धोखा। तो वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? इरेक्ट और इनलार्ज्ड। मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल इमेज कौन कौन देता है, तो हमने कहा था कि कॉनकेव मिरर, मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज देता है, पर पी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखें तब कॉनकेव भी वर्चुअल इमेज देता है। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस भी हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है, पर जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में आ जाए तब ये वर्चुअल इमेज तो देता ही है। परेशान हो गया है ये, आप कभी वहाँ रख रहे हो कभी वहाँ रख रहे हो, तो कहते हैं चलो इनको दे ही देते हैं हम। कैसी इमेज दे देते हैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है बेटा, स्क्रीन को पॉज करो और इसको राइट डाउन नोट कर लो अच्छी तरह से। इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखें। मिरर में से और इसमें से कोई ना कोई केस जरूर आएगा। तो इसके बाद अब हमारा अगला जो है वो कॉनकेव का भी कुछ डायग्राम हमें कॉनकेव के लिए भी पढ़ने हैं। देखो, कॉनकेव के लिए हम दो ही पढ़ लेते हैं, ज़्यादातर आपसे पूछा नहीं जाता। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये भी एफ है, ये भी सी है, ये भी एफ है, ये भी सी है। देखो, इसमें इस सरफेस का फोकस इधर ही होगा और इस सरफेस का फोकस इधर होगा। कॉन्वेक्स में उल्टा होता था, पहले ये दूसरे सरफेस का फोकस इस तरफ होता था और फर्स्ट सरफेस का इस तरफ, पर इसमें सेम ऐसे ही। देखो, सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इसमें दो ही चीजें पढ़नी है। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इस बार मैंने भी पूरा इन्फिनिटी लिखा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप तो लिखते नहीं, हमसे लिखवाते हो। चलो मैं भी लिखता हूँ। ये इन्फिनिटी पे है, पैरेलल लाइन बनानी है। कहाँ तक बनानी है? यहाँ तक, आपको बताया है। यहाँ तक बनाओ और यहाँ से घुमाओ और पीछे ट्रेस करो। यहाँ से एक और लाओ, यहाँ तक बनाओ और फोकस से दूर भगाओ। देखो कहाँ मिल रही है, ये इमेज है। थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको। ये इमेज है, कहाँ बन रही है इमेज? इमेज कहाँ बन रही है? एट फोकस। कैसी बन रही है? एक्चुअल में लाइट तो इधर भाग गई। ये क्या है? सिर्फ धोखा है। स्क्रीन तो इधर कहीं मिल सकती थी, पर इधर दो लाइटें मिलेंगी नहीं। हाँ, यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन को लाऊं, वर्चुअल बनाऊं, तो इधर पीछे लाने पे ऐसा होगा। तो एक्चुअल स्क्रीन तो आप सामने रखोगे, इधर थोड़ा ना लाओगे भाई। लाइट इधर से आ रही है, आप स्क्रीन को शीशे के पीछे थोड़ा ना ले जाओगे लेंस के। एक्चुअल में लाइट जा इधर रही है, यहाँ कहीं मिल नहीं रही। पीछे आपने अगर पीछे की तरफ आए तो आपने देखा यहाँ मिली है। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट और पॉइंट साइज। ये ध्यान रखिए आप। इसका जो अगला केस है, कहीं भी रख दो, यहां से यहां तक, मान लो यहां रखा आपने, कहीं भी रखोगे बात सेम आएगी।
नियर पोल, इसके आसपास कहीं भी रख दो, यहाँ यहाँ कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में देखो, कहीं आप इसमें भी 6 केसेस ड्रॉ कर दो, नहीं, सब ऐसा ही होगा। यहाँ देखिए, इसको यहाँ तक लेके जाना है, फिर ये ऐसे चली जाएगी, और एक को आपको ऐसे पास करना है। सॉरी, कहाँ से पास होना चाहिए? ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है लेंस का सरफेस, ये है पोल, ठीक है। ये लाइट ऐसे चली गई। अब देखो, इन दोनों ने यहाँ कट किया है, यहाँ कट किया, तो ये इमेज बनेगी, ये इमेज बनेगी। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये बी डैश और ये ए डैश। इमेज फिर से कैसी बन रही है? इरेक्ट। ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है, इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉल साइज, और कहां बन रही है? बिटवीन पी एंड एफ। आप कहीं सोच रहे हो कि सर यहाँ रखें तो कुछ हो सकता है, आपके दिमाग में चल रहा हो सर यहाँ रखें, यहाँ रखें, चलो मैं एक यहाँ भी रख के बना देता हूँ, बाकी आपको ट्राई करना। देखो, आपके मन का भ्रम मैं दूर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि पता नहीं सर गोली दे रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, हम सच बोल रहे हैं। देखिए, आप इसको कहीं भी रखें, आप देखो, यहाँ रख दूँ, चलो यहाँ रख देता हूँ। सिंपल बात, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी फोकस। अच्छा, वाह सर जी वाह, कितना होशियार हो गए। थोड़ा सा मिटा देते हैं, गलती बहुत ब्लेंडर मिस्टेक कहते हैं इसको। हम तो इसको कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करा। ये देखें, और ये पैरेलल भी नहीं लग रहा है भाई, ये है पैरेलल। अब पैरेलल है तो आपको क्या लगेगा? ये फोकस से डाइवर्ज होनी चाहिए, ऐसे जाएगी। और एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, देखो अभी भी कहाँ बन रही है, यहीं कहीं बनेगी। तरीका तो सेम है, कुछ भी करो बनेगी ए पी और एफ के बीच में। तो दो ही केस इसके लिए ध्यान रखना है, एक ये और एक ये। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं आपको, बस इतना ही करना है आपको। तो इम्पॉर्टेंट केस है, ध्यान रख लें आप। अच्छा, फिर लेंस में एक फॉर्मूला आता है। मिरर में मैंने यू, वी और एफ के बीच का रिलेशन बताया था, याद है कि नहीं है? भूलते बहुत जल्दी हो जाते, याद करो। एक मिरर में यू, वी और एफ के बीच का रिलेशन बताया था आपको, यू, वी और एफ के बीच में मिरर के लिए। नहीं याद आया? अच्छा, याद आ गया, वेरी गुड। मिरर के केस में 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। ये किसके लिए होता है? मिरर के केस में, जो मैंने आपको बताया था। फॉर लेंस, लेंस के लिए इसको बोलते हैं हम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। और ये क्या है? इट इज रिलेशन बिटवीन u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, एंड फोकल लेंथ, बेटा इन तीन चीजों के बीच का रिलेशन है। सिर्फ फर्क क्या है? फर्क अभी फॉर्मूला लिखा नहीं तो फर्क कैसे पता चलेगा? 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ v पहले लिखो, ये इस टर्म को पहले लिखो या इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ ध्यान रखना 1/v माइनस 1/u, ये टर्म पहले आएगी। तो ये लेंस फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको f पता है, लेंस की फोकल लेंथ। अगर ये कॉन्वेक्स होगा, देखें इनमें साइन कन्वेंशन ध्यान रखने आप। अगर मैं लेंस की बात कर रहा हूं, लेंस में अगर कॉन्वेक्स होगा और कॉनकेव होगा, देखो अगर कॉन्वेक्स होगा
तो इसमें दो केसेस होंगे, खास ध्यान रखना। जब बिटवीन P एंड F होगा वो अलग होगा, और बाकी क्या ऑल केसेस P और F के अलावा। इस केस में F जो है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। U क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। V क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, रियल इमेज बनेगी हमेशा नेगेटिव। अच्छा, फिर देखो H डैश कैसा होगा, नेगेटिव, और H कैसा होगा, पॉजिटिव। H डैश मतलब इमेज की हाइट, H डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज, और H का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हो तो पॉजिटिव ही लेना। पर इस केस में देखो, इस केस में भी आपका F तो पॉजिटिव ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। U तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, मिरर के जैसा। पर इस केस में V जो है वो आपका वो भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेम साइड बनेगा। और M क्या हो जाएगा इस केस में, पॉजिटिव, और H डैश क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव, और H तो आपका पॉजिटिव था ही। ये ध्यान रख लेना, न्यूमेरिकल करोगे तो आपको खुद भी आ जाएगा, बट ये ध्यान रखना। कॉनकेव के केस में F नेगेटिव, U नेगेटिव, V नेगेटिव, देख अभी बनाया था ना V भी नेगेटिव, जो M है वो पॉजिटिव, H जो है वो भी पॉजिटिव, और H डैश जो है वो भी पॉजिटिव। ध्यान रखें आप, ये इन चीजों का ध्यान आपको रखना है। स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन कर लें, कोई भी दिक्कत है तो जरूर पूछें। अच्छा ये बताओ, सोचो आप, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकस रियल होता है वर्चुअल होता है? कॉन्वेक्स लेंस जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, उसका फोकस कैसा होता है, रियल या वर्चुअल? रियल फोकस। और कॉन्केव का वर्चुअल फोकस। ये ध्यान रखें, आपसे पूछा जाएगा। कॉन्केव लेंस में कन्वर्ज करने की एबिलिटी होती है, और कॉन्वेक्स जो कॉन्केव है उसमें डाइवर्ज करने की एबिलिटी होती है, लाइट को बिखेरता है वो। और कॉन्वेक्स क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करने की एबिलिटी होती है, ध्यान रखें आप। अगली जो टर्म आपको पढ़नी है वो पढ़नी है आपको मैग्नीफिकेशन। क्या पढ़नी है आपको, मैग्नीफिकेशन। आई थिंक कि डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन डेफिनेशन आपको पहले ही बता रखी है, मैग्नीफिकेशन M इक्वल टू H डैश बाय H, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ V बाय U लिखोगे आप, V बाय U लिखोगे, माइनस का साइन नहीं डालोगे। जब डिराइव करोगे आप, डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसमें माइनस का साइन नहीं डालेंगे। मिरर के केस में आपने डाला था, ये ध्यान रखें आप, ये मैग्नीफिकेशन होती है। इसके बाद आपको जो इसका जो लास्ट टॉपिक पढ़ना है वो है आपके पास पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस मतलब रेसिप्रोकल, मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल। सबसे सिंपल डेफिनेशन तो ये रेसिप्रोकल है, यानी पावर इक्वल टू 1/f। पर ध्यान रखना f आपको मीटर में लेना है, SI सिस्टम में लेना है। और SI यूनिट क्या होती है पावर की? डायऑप्टर। बेसिकली पावर का क्या मतलब होता है? किसी भी लेंस की वो प्रॉपर्टी कि वो लाइट को कितना कन्वर्ज और कितना डाइवर्ज कर सकता है। इट इज और ऐसे भी बोल सकते हो पावर को, इट इज एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू change the path of light।
जैसे हम बोलते हैं हम में पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो लेंस का क्या काम होता है, या तो लाइट को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज। तो कन्वर्ज करने और डाइवर्ज करने की जो लेंस की पावर होती है ना, जो एबिलिटी होती है, उसी को पावर कहते हैं। क्लियर है? तो ये है, ये आपका पावर का फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट भी ध्यान रखनी है। एक बात और सोचो कि अगर बहुत सारे लेंसेज एक साथ हों, ये 1 by 1, और इसकी पावर P1 हो, इसकी पावर P2 हो, इसकी पावर P3 हो, इसकी पावर P4 हो, तो नेट पावर कैसे निकालोगे? नेट पावर के लिए बेटा ध्यान रखें, सबको ऐड कर दें। जितने भी लेंसेज हैं सबकी पावर को आप ऐड कर दें, जितने भी हैं, आपको नेट पावर पता चल जाएगा। ये सब मिलकर के कितना काम करेंगे। और आपको ये भी बताया था मैंने आपको कि पावर इक्वल टू 1/f होता है। तो आप इससे फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो। नेट फोकल लेंथ कैसे आ जाएगी? 1/f1, 1/f2, सो ऑन, जितनी भी है सबका रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो। एक बात और ध्यान रखें, जो कॉनकेव होता है इसकी जो पावर होती है नेगेटिव लेते हैं, और कॉन्वेक्स की पावर को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। इसको मिस नहीं करना आपको। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हमने ना, देखो एक्चुअल में जो लेंस जो होता है, ये लेंस, इसमें ना अंदर कुछ मीडियम होता है, कुछ चीज भरी होती है, शीशा होता है अंदर। इस शीशे की वजह से वो लाइट का पाथ चेंज करता है, इस शीशे की वजह से। और इसका जो ये जो मीडियम होता है ना, ये डेंस होता है, और यहां रेयर होता है। ये डेंसर और ये रेयर। मान लो मैंने यहाँ ग्लासेस पहनी हुई हैं, जिस किसी ने भी चश्मा बनाया होगा, क्योंकि उसको पता है मेरी आईज और इसके बीच का मीडियम क्या है, एयर है, और बाद में आगे ग्लासेस हैं। अगर मैं इसी स्पेक्स को पानी में डाल देता हूँ और फिर आगे पहन लेता हूँ उसको, और आगे पानी आ जाता है, तो मुझे धुंधला दिखाई देता है। रेनी सीजन में भी मुझे इसमें धुंधला दिखाई देता है अगर इस पर पानी आ जाए तो। एक्चुअल में क्या होता है ऐसा? देखो, जिसने भी ग्लास बनाया है उसने पहले बाहर क्या कंसीडर करके बनाया था, एयर, पर आप गलती से पानी डाल रहे हो। ये उसकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। क्योंकि जो लेंस है उसमें आपने लेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा हो, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। और मैंने आपको बताया था, आप जिस मीडियम में जा रहे होते हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिसमें होते हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां तो पहले एयर है और दूसरा ग्लास है, पर अगर एयर की जगह वाटर आ जाए तो इस रेशियो में तो फर्क आ जाएगा ना, तो ये भी चेंज आ जाएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल हैपन इफ, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा, व्हाट विल हैपन टू पावर एंड focal length when we place a number 1 lens, दूसरा मिरर in water। पूछा अगर पानी में डाल देंगे तो। देखो, इसका रीजन तो थोड़ा बड़ा है, रीजन थोड़ा बड़ा है, वो आपको याद नहीं करना है, पर आप ध्यान रखें, अगर आप लेंस को पानी में डालते हो तो क्या होगा? जब आप लेंस को पानी में डालोगे तो क्या होगा? लेंस को जब पानी में डालोगे तो फोकल लेंथ क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, और पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखें।
और अगर आप मिरर की बात करते हो तो नो चेंज, मिरर में रिफ्रैक्शन नहीं होता, ना तो पावर चेंज होगी ना फोकल लेंथ। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा डीप में नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ऐसा होता क्यों है और कोई पीछे ही पड़ जाए, तो ये फॉर्मूला आप आगे 12th में जाके पढ़ोगे, जिसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं, जो चश्मा बनाने वाले यूज करते हैं। और वो फॉर्मूला होता है किसी भी लेंस का फोकल लेंथ इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस यू, पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये था ना ये, तो ये सरफेस पहला है, इसका जो रेडियस होगा वो r1 और इस सरफेस का जो रेडियस होगा वो r2। ये फॉर्मूला होता है। तो अब आप देखो, ये जो फोकल लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, आउटसाइड का। यानी बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जितना बढ़ाओगे लेंस के बाहर का, फोकल लेंथ उतनी बढ़ेगी। यानी कि एयर से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर का, तो बाहर अगर वाटर आ गया तो क्या होगा, बाहर वाटर आते ही जो लेंस है, लेंस का फोकल लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगा और पावर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और फाइनली व्हेन μ2 इक्वल टू μ1, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, सोचो, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, बिल्कुल प्लेन। और पावर कितनी हो जाएगी, 0। इनफाइनाइट होने का मतलब लेंस डिसअपियर, लेंस डिसअपियर्स, लेंस आपको दिखाई ही नहीं देगा। अगर आपको बोलेगा कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि एक लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, और उसको ऐसे मीडियम में डाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, जिसमें डाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है। अब आप बताओ कि जो लेंस है उसके साथ क्या होगा। देखो, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यानी बाहर का, लेंस के अंदर का और बाहर का सेम हो जाएगा, तो ये टर्म 1 हो जाएगी, 1 में से 1 0, तो 1/f इक्वल टू किसके बराबर, 1/f इक्वल टू 0। इससे क्या आ जाएगा, f को इधर ले जाओ, 0 को नीचे ले जाओ, और 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस और बाकी चीज़ों को लेकर के हम अपने अगले लेक्चर में आएंगे। तब तक घर पे रहें, सेफली पढ़ें। कोई भी डाउट है तो उसे ज़रूर पूछें। क्यों पूछें, क्योंकि ये आपकी खुद की क्लास है, आपकी अपनी क्लास। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।